फ्रेंड, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है अगर इस तरह का हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और इस तरह का अन्य प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्या, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र क्या होता है। जैसे फार्मूला प्रथम एन प्राकृतिक संख्या मतलब 1 + 2 + 3 डॉट एन बराबर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। था प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के वर्गों मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर डॉट एन का होल स्क्वायर बराबर होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और तीसरा होता है प्रथम एन प्राकृतिक संख्या घनों का योग मतलब 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब बटा एन क्यूब बराबर क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आज का मेरा पहला सवाल है, यहाँ दे दिया आपको प्रथम एन प्राकृतिक मतलब एन बराबर 1 से लेकर एन तक, ठीक है। तो यहाँ दे दिया पहला 4 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 6 का होल क्यूब डॉट लास्ट पद है 10 का होल क्यूब। क्योंकि प्रथम तो 1 से तो शुरू है नहीं, यहाँ 4 से शुरू है, तो 4 से शुरू है तो इसको तो 1 से टर्म लाना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब ये टर्म प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब डॉट डॉट प्लस 10 का होल क्यूब। अब मैंने समझोरे थे कितना 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब और उतना घटा देते हैं 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब, ठीक। तो जितना जोड़े उतना घटा दिए, कोई इफेक्ट नहीं, 10 का 10 ये रह जाएगा, ठीक है। इसको अब क्या हो गया प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो गया 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 डॉट 10 तक। तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का एन इंटू एन की जगह यहाँ क्या 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 तो 10 प्लस 1/2 पूरा का होल स्क्वायर। हम माइनस ये क्या 1 से लेकर 3 तो एन बराबर 3 हो गया, 3 इंटू 3 प्लस 1/2 पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या 5 हो जाएगा 10 प्लस 1 11, 11 इंटू 5 क्या होगा 55 का होल स्क्वायर। हम माइनस ये क्या 3 प्लस 1 4 हो जाएगा 2 3 2 जाके ना 6 का होल स्क्वायर। अब मेरा क्या हो गया 55 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 55 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 55 प्लस 6 इंटू 55 माइनस 6 ये हो जाएगा 61 इंटू 49, ठीक है। तो 61 इंटू 49 का मान निकाल तो 49 9 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 4 4 2 हो जाएगा तो 9 8 9 2 का मान निकल रहा है 2 9 39 आंसर, ठीक। नेक्स्ट मेरा सवाल है नेक्स्ट मेरा सवाल है एस एन बराबर 2 नंबर में दे दिया है, क्या निकालना है 2 + 3 + 2n पर होता है। एस बराबर जो समेशन निकालना है 2 + 3 + 5 + 6 प्लस कहाँ तक निकालना है 2 + 3 इतना 6 प्लस 8 + 9 डॉट 2n पद, ठीक है। एस का मान निकाला 2n पद। हमने क्या किया एस बराबर पहला 2 टर्म को एक टर्म मिला लेते हैं, इसको ये दोनों को एक तरफ 2 + 3 + 5 + 6। चूंकि ये कोई सीरीज पर बैठने रहते हैं क्या डिफरेंस है 1, यहाँ होता है 2 फिर 1 फिर 2। तो हम क्या किए दो पद को हम एक जगह इकट्ठा करके देखते हैं सीरीज बन रहा है कि नहीं। 2 पद को इकट्ठा करते हैं 2 3 5 होता है, ये 5 हो गया, एक नंबर 11 हो जाता है। इसमें क्या है 8 + 9 70 हो जाता है। इसको घटाते हैं क्या 6, इसमें भी 6 मतलब ये एपी में आ जाता है। 2 पदों को लगातार 2 पदों जोड़ते चलते हैं तो क्या होता है एपी में आता है, इसलिए हम 2 पदों को जोड़ते गए, ठीक है। डॉट डॉट अगर 2 पद को जो एक पद बनाएंगे तो क्या होगा 2n पद था, n पद बच जाएगा, ठीक है।
ये मेरा n पद होता है। ठीक, n पद होता है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5 प्लस 11 प्लस 70 डॉट n पद होता है। तो होगा n पद होती है, हो गया मेरा 6, डिफरेंस यहाँ भी 6, मतलब एपी में आ गया। एपी में आ गया तो ऐसा क्या होता है सूत्र, n/2, n/2 इंटू 2a, तो 2a का मतलब 2 इंटू ए, तो 2a वो एक जगह है वो 5, 2 इंटू 5 प्लस n-1, n-1 इंटू डी की जगह है 6। ठीक है, तो हो जाएगा n/2 तो हो जाएगा 10 प्लस 6 से गुना करेंगे 6n-6, इसको हम बोल सकते हैं n/2 इंटू 10 में 6 जगह तो 4 प्लस 6n, इसको 2 से कैंसिल हो जाएगा तो n यहाँ 2 से इसमें भाग देंगे क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 2 और ये हो जाएगा मेरा 3n। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं n बराबर फॉर्मूला निकल गया 2n प्लस 3n स्क्वायर, 2n प्लस 3n स्क्वायर। ठीक है, या इसको यही बोल दे 3n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक, ये मेरा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट मेरा सवाल है 3 नंबर। नेक्स्ट सवाल है क्या, यदि दे दे आपको 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6 डॉट डॉट n तक। ठीक है, n पद होता है, इसका समेशन निकालना है। इतना 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 मान दे दिया है, डॉट डॉट n पद होता है, n पद होता है। ठीक है, तो पहला पद क्या है, पहले टीएनवा पद निकालना है। टीएनवा पहला पद में क्या है, n, पहला टर्म है n, जिस पहला पद में 1 निकलता है, दूसरा में 2, यहाँ तीसरा में 3। ठीक है, तो n पहला टर्म और गुणनफल क्या आता है, 3 को हम बोल सकते हैं 2n प्लस 3, 4 और 5, 3, 4, 5, 6, मतलब पहला टर्म में 3, दूसरा पर 4, तो 3 मतलब n प्लस n पर पहला पर n प्लस 2, n बराबर 1 देते हैं 3 होता है, n बराबर 2 देते हैं 4 होता है, n बराबर 3 देते हैं तो 5 होता है, मतलब n प्लस 2 हर एक टर्म में। तीसरा पद में 5 होता है, 2 अधिक, चौथा पद में 6 हो जाता है तो 2 अधिक, प्रत्येक टर्म लास्ट वाला जो अंक है 2 अधिक होता है। पदों की संख्या जैसे पहला पद है इसमें 3, 2 अधिक, दूसरा पद में 4, तीसरा पद में 5। ये हो गया मेरा टीएन का फॉर्मूला, इसको बोल सकते हैं टीएन बराबर n से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2n। अब टीएन का मान निकालना तो एस मतलब समेशन ऑफ ऑल टर्म, मतलब समेशन ऑफ टीएन, मतलब टी बराबर 1 से लेकर n तक, समेशन ऑफ n मतलब पहला टर्म से लेकर अंतिम पर। ठीक है, तो पहला टर्म n बराबर 1 देंगे तो ये निकल जाएगा, दूसरा टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो समेशन सभी पदों का योग, ठीक, सभी पदों का योग मतलब समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2n। ठीक, दोनों टर्म का योग निकालेंगे, समेशन अलग अलग कर लेते हैं, समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2 इंटू n। ठीक है, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, समेशन ऑफ n समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, n बराबर 1 से लेकर n बराबर 1 से लेकर n बराबर n तक निकालते हैं, या r बराबर 1 से लेकर r बराबर n तक निकालते हैं। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू क्या होता है 2n प्लस 1/6 और 2 इंटू इसका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, 2 खत्म। यहाँ क्या है n इंटू n प्लस 1/2, ये इसमें भी है n इंटू n प्लस 1, इसमें भी n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 यहाँ से हमको मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 2n प्लस 1/6 और यहाँ पर जाएगा मेरा 1। ठीक है, इसको बोल सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 6, एलसीएम हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 6 इंटू 1 क्या 6 हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 6 1 क्या है 7/6 है। ठीक, ये मेरा मान निकल गया। नेक्स्ट मेरा सवाल है, इसको उत्पादन मिटा लेते हैं।
नेक्स्ट मेरा सवाल है अगर आपको दे 4 नंबर सवाल में क्या 4 नंबर में 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 डॉट डॉट 2n पदोत्तर, ठीक है। 2n पदोत्तर दे दे तो डॉट डॉट यहाँ नहीं, यहाँ डॉट डॉट क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस है, तो मतलब स्क्वायर वाला टर्म 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला टर्म, और n का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाला n टर्म है, और फिर काउंटिंग 1 2 3 4 ये भी n टर्म है, ठीक है। तो इसमें भी n टर्म है, इसमें भी टर्म, दोनों को क्या मिला हुआ है, एक स्क्वायर आता है फिर एक उस क्या होता है नेचुरल नंबर आता है फिर उसका स्क्वायर फिर वही आता है, तो हम अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने के लिए हम क्या करना है सबका समेशन निकालना है। तो ऐसा पहले क्या स्क्वायर टर्म को ले लिया, मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर डॉट डॉट n का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस फिर ये जो होता है काउंटिंग वाला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n, ठीक। ये क्या होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पर आ गया फॉर्मूला। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्या होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/, ठीक है। n इंटू n प्लस 1/2 तो कॉमन आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/1, यहाँ जो था कॉमन n इंटू n प्लस 1 इसमें भी n इंटू n प्लस 1 इसमें भी, यहाँ बजाएगा 2n प्लस 1/6 और यहाँ बजाएगा 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 और 6 हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये सब दोनों का एलसीएम निकल जाएगा 6, तो 2 3 जा 6 होता 3 हो जाएगा, और हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू ऊपर में हो जाएगा 2n प्लस 4/6, इसमें से क्या होगा 2 कॉमन आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 कॉमन आ जाएगा, तो n प्लस 2 बच जाएगा बाय 6, तो 2 3 जा हट जाएगा, हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/3, ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मेरा सवाल है फाइव नंबर का सवाल है क्या tn बराबर दे दिया है तो उसके अनंत पदों का योगफल क्या है। tn बराबर आपको दे दिया है क्या 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 3, ठीक है। इसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना, तो हम tn को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n प्लस 3 अब माइनस n प्लस 1 अब n प्लस 3 अब माइनस n प्लस 1, ऊपर में क्या था 1 लाना था, यहाँ आ गया 3 में n में से n जाएगा तो खत्म, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो 2 को 1 बदलने के लिए 1/2 से हम भाग देंगे। अब क्या होगा n खत्म, 3 में से 1 जाएगा 2 इंटू 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा ऊपर में, नीचे में n प्लस 1 इंटू n प्लस 3 एग्जैक्ट सेम, उसी को हम ये लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं 1/2 तो कर सकते हैं, तो इसमें क्या सकते हैं 1/2 तो हम कॉमन ले लेते हैं, और इतना बटा ये पूरा करेंगे तो ये एक टर्म खत्म, ये 1/n प्लस 1 बच जाएगा, अब माइनस पूरा इतना बटा पूरा करेंगे तो ये खत्म बचा हुआ जाएगा 1/n प्लस 3, ठीक है। तो मेरा निकल गया किसका मान tn का मान निकल गया, और s बराबर समेशन बराबर क्या हो जाएगा समेशन ऑफ n बराबर r बराबर 1 से लेकर n तक 1/2 इंटू 1/n प्लस 1 माइनस 1/n, मतलब प्रत्येक पदों का योग ज्ञात करना। समेशन मतलब क्या n बराबर 1 से रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 तो रहेगा ही,
आर बराबर या एन बराबर 1 रखेंगे तो 1/2, इसमें फिर दूसरा पद क्या हो जाएगा इसका 1/3, इसका तीसरा पद 1/4 प्लस 1/5 टोटल इनफिनाइट तक चलेगा। पहला का माइनस इसका क्या होगा एन बराबर 1 देंगे तो 1/4 और 2 देते हैं तो 1/5 प्लस 1/6 टोटल इनफिनाइट पर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 1/4 1/5 1/6 इसमें भी आता है। ठीक है, 1/4 से लेकर तो 1/4 में से 1/4 जाएगा खत्म, 1/5 में से 1/5 तरह इसी तरह ये भी इन्फिनाइट तक चलते जाएगा। लास्ट पूरा टर्म खत्म, बच जाएगा मेरा 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, इसको आगे चलते हैं तो 1/2 तो रहेगा ही और इसका हो जाएगा 6, 3 प्लस 2 हो जाएगा 3 प्लस 2 मतलब 3 to 5/6 इंटू 2 12 हो जाएगा। ये 5/12 अप्रोक्स हो जाएगा 1/2। ठीक, आंसर एग्जैक्ट आंसर इसमें नहीं था इसलिए अप्रोक्स लगा। नेक्स्ट मेरा सवाल है नेक्स्ट दे दिया क्या ऐसा दे दिया आपको 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस कितना हो गया 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 9 प्लस कितना हो गया 15 दे दिया 15 प्लस 23 डॉट डॉट तीसवा पद गया अपना तीसवा पद निकालना एस बराबर क्या एस बराबर आप बोल सकते हैं का तीसवा पद निकालना है। ठीक है, एस बराबर आप उसको बोल सकते हैं 3 यहाँ लिख सकते हैं 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 15 डॉट ये क्या हो गया ये हो गया एनवा पद तक जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपको Tn-1 और लास्ट में Tnवा पद क्या हो जाएगा Tnवा पद Tn-1 Tnवा पद हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम हटा लेते हैं तो एस में से आ जाएगा तो 0 हो जाएगा और 3 का 3 रहेगा 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 डॉट डॉट Tn से Tn-1 जाएगा तो कुछ बचेगा यहाँ पे और लास्ट में मेरा बचा है ये टर्म। ठीक है, इसी तरह सीक्वेंस बढ़ते चलेगा और लास्ट में माइनस Tn हो जाएगा। ठीक है, तो Tn को इस तरफ ले आते हैं। ठीक, Tn में से Tn-1 जाएगा तो सीक्वेंस जैसे बढ़ रहा है उसी तरह बढ़ेगा। Tn वाला लास्ट किसी में तो घटना है Tn का Tn ही रहता है, Tn को इस तरफ ले आते हैं। Tn बराबर निकालेगा 3 प्लस और यहाँ कब तक n-1 तक ही बढ़ेगा। ठीक है, ठीक, यहाँ जैसे n-1 ये बढ़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक n-1 पर टर्म। ठीक, n-1 तक ये टर्म जो है 3 यहाँ से यहाँ तक n टर्म यहाँ से यहाँ तक मेरा n और यहाँ से शुरू करते हैं तो लास्ट तक मेरा क्या होता है n पद होता है। 3 को अलग करते हैं तो n-1 टर्म बचेगा तो 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट n-1 पद होता है। ठीक है, तो Tn बराबर निकल गया मेरा Tn बराबर दे दिया है निकल गया क्या 3 प्लस तो n-1 क्या है ये मेरा क्या है एपी में अर्थमेटिक मतलब लगातार दो पदों का अंतर क्या है समान है। तो ये एपी में होता है तो समेशन ऑफ n पदों का योग होता है n इंटू n में n/2 n की जगह क्या है n-1 n-1/2 इंटू 2 है 2 इंटू 8 क्या 4 हो जाएगा और प्लस n-1 तो n-1 तो था ही एक और घट जाएगा -1 इंटू dt का मान दे दिया 2। ठीक है, बराबर 3 प्लस n-1/2 हो जाएगा 4 और इसको 2 से गुना करें तो 2n हो जाएगा -2 से 2 गुना करें -4। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा 3 प्लस n-1/2 2n ये खत्म और ये खत्म हो गया। तब मेरा निकल गया यहाँ क्या Tn बराबर निकल जाएगा 3 प्लस n से गुना करेंगे तो n² अब माइनस ये मेरा निकल गया Tn का मान। अब Tn का मान निकल गया तो Sn का मान निकालना है ना Tn का मान निकला और हमको तो निकालना था कि Sn का मान नहीं निकालना T30 का मान निकालना है 30 मतलब क्या हो जाएगा n की जगह 30 दे देंगे तो मतलब 3 प्लस 30 का और स्क्वायर माइनस 30 3 प्लस 900 माइनस 30
3 प्लस 8 70 मतलब 873 ठीक। 873 निकल गया। नेक्स्ट मेरा सवाल है बराबर दे दिया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 15 का 100वां पद निकालना है। 100वां पद चूंकि एस बराबर हो गया 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 डॉट डॉट टी एन माइनस 1वां पद प्लस टी एनवां पद। एन टर्म यहाँ से यहाँ तक एन टर्म ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं इसके सामने से 1 प्लस 3 प्लस 7 डॉट एन माइनस 1 की जगह क्या होगा, यहाँ इसके दूसरा पद के सामने पहला पद है, तीसरा पद के सामने दूसरा पद, यहाँ हो जाएगा टी एन माइनस 2वां पद, यहाँ हो जाएगा टी एन माइनस 1वां पद ठीक है। और उसके बाद निकलेगा टी एनवां पद ठीक है। तो अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से आ जाएगा तो 0 बच जाएगा और यहाँ तो 1 का 1 ही रह जाएगा। फिर 3 में से 1 जाएगा तो 2, 7 में से 4, ये हो जाएगा 8 डॉट डॉट टी एन माइनस 1 जाएगा। इसी तरह क्या जो भी सीक्वेंस से बढ़ते चलेगा और लास्ट में मेरा टी एन रहेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टी एन माइनस 1 तक, टी एन माइनस 1 जो घटा होगा यहाँ तक तो एन टर्म था। यहाँ से अगर 1 से स्टार्ट करते 1 से स्टार्ट करते यहाँ तक मेरा एन टर्म था। और ये क्या होगा सीक्वेंस में ये एन टर्म आ गया ठीक है। एन टर्म है 1 से लेके यहाँ तक में एन टर्म है। टी एन मेरा माइनस में, टी एन को इस तरफ ले टी एन बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 डॉट एन पदों तक ठीक है। तो एन पदों तक एन पदों मतलब यह क्या हो गया जीपी में है तो इसका होता है टी एन बराबर फार्मूला होता है, जोड़ देंगे टी एन पद के लिए। ये होता है आर का मान ले दिया, आर 2 का मान 2 निकल गया। ये इंटू 1 इंटू आर पावर एन, आर पावर मतलब 2 पावर कितना हो गया एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1, तो 2 में से 1 गया निकल गया 2 पावर एन माइनस 1, इसका मान निकल गया। टी एन का मान निकला। अब हमको निकालना है टी 100 जगह 100 देंगे तो 2 पावर 100 माइनस 1, देखिए मेरा निकल गया टी 100वां पद ठीक है। टी 100वां पद निकल गया। नेक्स्ट मेरा सवाल है 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 एस बराबर दे दिया है 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 डॉट डॉट का 550वां पद निकलना है। का 550वां कितना पद 5050 पद वहाँ निकलना वहाँ पद। एस बराबर हो गया यहाँ दिया है 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 डॉट डॉट टी एनवां पद होगा। फिर एस बराबर लिख सकते हैं 1 को यहाँ से स्टार्ट करें 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 डॉट डॉट यहाँ क्या दूसरा पद के सामने पहला पद है, तीसरा पद के सामने दूसरा पद है, एनवां पद के सामने टी एन माइनस 1 होगा अब प्लस टी एन होगा। उसको घटाते हैं इसमें से जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। इस तरह इसलिए करते हैं ताकि यह क्या होता है किसी न किसी क्रम में आ जाता है ठीक है। या 1 का तो 1 ही रह जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये हो गया क्या 3 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा डॉट डॉट ये भी सीरीज एन तक तो आएगा क्या इसी सीक्वेंस में बढ़ते चलेगा। अब माइनस इसको घटाएंगे धारी टर्म माइनस लगता है माइनस टी एन ठीक। यहाँ माइनस 0 है तो टी एन को इधर ले आते हैं, टी एन बाहर निकल गया। और यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 से और एनवा पर तो मतलब इसमें जो होता है लास्ट तक सीक्वेंस जहाँ लास्ट होता है ये सीक्वेंस टी एन माइनस छोड़ के एन टर्म है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट एन टर्म तक एन पद तक ठीक है। तो टी एन बराबर निकल गया पता एन प्राकृतिक संख्याओं का योग एन इंटू एन प्लस 1/2 ये निकल गया मेरा टी एन का फॉर्मूला ठीक है। 1 प्लस 3 प्लस इतना टी एन का फॉर्मूला निकल गया। तो हमको क्या निकालना है और ये नहीं दिया इतना में पदों की संख्या, इतना में पदों की संख्या
कि इतना में पदों की संख्या मतलब डॉटर इतना में पदों की संख्या इतना में पदों की संख्या निकालना है और मतलब टीएनवा पद दे दिया इतना, ठीक है। ये मेरा टीएनवा पद निकल गया, मतलब टीएनवा पद और टीएनवा पद बराबर दे दिया है इतना, ठीक है। तो एन का मान गया, तो मतलब कितना पद हो, एनवा पद अगर 50,050 हो तो उसमें कितना टर्म होगा यहाँ से यहाँ तक सीक्वेंस में, ठीक है। एनवा टर्म ये है तो अब हो जाए एन इंटू एन प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे तो 0 हाथ में एक 1 हो जाएगा और ये निकल गया इतना। इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 100 बराबर 0, 100 बराबर निकल गया 0। अब हमको ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए एन बराबर निकालेंगे, हमें क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। एन बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी बाई 2 है माइनस बी की जगह क्या है 1 तो माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर बी की जगह कितना होगा 1 का होल स्क्वायर है माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की जगह माइनस 1000, ठीक है, बाई 2 है, ये की जगह क्या 1 है। अब माइनस 1 अब प्लस माइनस रूट 1 जुट जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अब प्लस 4 से गुना करेंगे तो 40400 हो जाएगा। अब बाई 2 है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो इसका मान निकलेगा माइनस 1 अब प्लस माइनस रूट अंडर 40401 अब बाय 2 एन बराबर निकल जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 201 अब बाय 2। इसे एक बार प्लस लेते हैं तो इसका मतलब कि एन बराबर या तो माइनस 1 और माइनस इतना बाय 2 या एन बराबर माइनस 1 प्लस 2 बाय 2। और ये लेते हैं तो इस टर्म में क्या होता है एन बराबर माइनस 101 और इस टर्म में होता है एन बराबर 100, 200 1 में से 1 जाएगा तो 200 क्योंकि एन क्या है नेचुरल नंबर, तो एन क्या होगा नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ तो नेगेटिव होता है ये कभी हो नहीं सकता, ठीक है। ये नहीं होगा तो इसका मतलब एन बराबर 100 टर्म लेना पड़ेगा तब टी 100वां पद हो जाएगा 5050, ठीक है। ये निकल गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।